हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टार्ट माता चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लाइफ स्केच के बारे में। तो कुछ हम ब्रीफ डिटेल आपको यहाँ बताएंगे। उनके आज जयंती के उपलक्ष्य में मैंने ये बनाया हुआ है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कोट्स के बारे में उनके बात करते हैं। लाइफ शुड बी ग्रेट रैदर देन लॉन्ग। उनका कहना साफ था कि जीवन को महान बनाओ, ना कि जो है लंबा बनाओ। ये बाबा साहब के द्वारा कहा गया इंपॉर्टेंट कोट्स है, क्योंकि उन्होंने बहुत अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ झेलने के बाद इस मुकाम पे पहुंचा कि आज जो है हम उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। वहाँ तक पहुँचने में उन्हें बहुत ही संघर्ष करना पड़ा था, तो इसीलिए उन्होंने कहा था लाइफ शुड बी ग्रेट रैदर देन लॉन्ग। तो लंबा जीने की अपेक्षा जो है, क्योंकि उसको ग्रेट बनाने पे आप जो है ज़्यादा वर्क कीजिए, तो आपके लिए वो बेहतरीन रहेगा, आपके लाइफ के लिए और आपके साथ साथ जो है समाज के लिए भी, क्योंकि वो आप आए हैं इसलिए समाज पे काम करने के लिए। हम इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। यहाँ पे मैं इनके बारे में एक ब्रीफ डिटेल दे देता हूँ। उसके आगे बाद उनके बाद इनके फैमिली, इनका जो है डेट ऑफ बर्थ या इनके द्वारा किया गया पॉलिटिकल करियर, इनका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल करियर, सारे बारे में बात करेंगे इंपॉर्टेंट। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर किया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। चलिए बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के। जब ये चेयरमैन बने थे वो 29 अगस्त 1947 को बने थे ये। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इनके अलावा 7 मेंबर थे जो वर्ल्ड का लेंथीएस्ट और बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में इन्होंने मदद किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। तो वहाँ पे इनके नाम हैं, ये आप देख लीजिएगा। अब मैं उनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन में बात करता हूँ। तो इनका फुल नेम जो है भीमराव रामाजी राव अम्बेडकर था। निक नेम इनका बाबा साहब भीम था, दोनों आप कह सकते हो। प्रोफेशन इनका ज्यूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, सोशल रिफॉर्मर, पॉलिटिशियन, क्योंकि ये ब्रिलियंट माइंड के थे। इन्होंने बहुत से सब्जेक्ट में योग्यता हासिल की थी। आप इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी जानते हैं। यह 9 भाषाओं के भी जानकार थे, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, ये सारे आदि भाषाएं इनको आती थीं। अब इनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। इनका डेथ जो है 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। जहाँ डेथ हुआ था वो दिल्ली था। एज इनका जो है उस समय 65 साल था, और ये मतलब डायबिटीज़ के कारण इनकी डेथ हो गई थी। फैमिली में की बात करूँ मैं इनकी, तो जो है इनकी 2 शादियाँ हुई थी। रामाबाई अम्बेडकर जो इनका डेथ जो है 1935 में हो गया था। सेकेंड वाइफ सविता अम्बेडकर थी जो 1945 से 1956 तक इनके साथ रही थी। इनके बेटे का नाम जो है राजा रत्न अम्बेडकर था, जो कम एज में ही मर गए। और यशवंत अम्बेडकर थे जो रामाबाई अम्बेडकर से जो जन्मे थे। और इनकी एक बेटी थी जो कम ही एज में उनका भी डेथ हो गया था। पेरेंट्स और सिबलिंग की बात करूँ तो इनके फादर का नाम बाबा साहब के रामाजी मालोजी सकपाल था। इंडियन ऑफिसर से, ब्रिटिश आर्मी से रिटायर हुए थे इन्होंने। उसके बाद जो है ये मुंबई शिफ्ट हो गए आफ्टर रिटायरमेंट, जहाँ पे जो है आगे की पढ़ाई बाबा साहब की हुई। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई तो मऊ में हुई, मध्य प्रदेश में ही, लेकिन बाकी की जो कॉलेज एजुकेशन, स्कूल, 10th आगे की फर्दर स्टडी इनकी जो है मुंबई और इंग्लैंड, अमेरिका से हुई थी। सिबलिंग्स की मैं बात करूं तो ब्रदर्स में इनके जो है बलराम आनंद राव थे। सिस्टर में मंजुला, तुलसी, गंगाबाई और रमाबाई थी। बाबा साहब के टोटल 13 भाई बहन थे, जिसमें से जो है 3 ब्रदर और 2 सिस्टर ही बच सकी। बाकी जो है कम एज में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इनको अपने जीवन में बहुत से संघर्षों का सामना करना पड़ा था, तब भी इन्होंने हार नहीं मानी और अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। और वन ऑफ द बिगेस्ट जो है लॉयर, प्रोमिनेंट ज्यूरिस्ट और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन के दिखाया। तो लाइफ सही में ग्रेट बनाना चाहो तो वो आपके हाथ में है। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन का। तो ही इज़ अ प्रोमिनेंट स्कॉलर, नो डाउट। ब्रिलियंट माइंड था, इंटेलेक्चुअल इनका बहुत ही हाई लेवल का था। क्योंकि जो है ये ब्रिटिश लाइब्रेरी, जो लंदन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी थी, उसके जो है सारी बुकों के जानकार अकेले हैं। महामानव पुरुष इनको कहा जाता है कि सारे बुक के बारे में इनको पूरी डिटेल मालूम थी। ठीक है। तो अब स्कूलिंग की बात करूँ तो वही स्कूल मैंने पहले ही बताया था आपको कि इनका मऊ में, मध्य प्रदेश में हुआ था। फिर मुंबई जब शिफ्ट हो गया तो एलिफेंटन हाई स्कूल बॉम्बे में हुआ। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में वही जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन, ग्रे इन लंदन ऑफ बार कोर्स का जो है इन्होंने जब लॉ की डिग्री ली वहाँ से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस डिग्री फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी, मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी, TSc इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम लंदन यूनिवर्सिटी, PhD इन इकोनॉमिक्स इन 1927। लाइफ कहीं की बात करूँ तो मतलब ग्रेट कैरियर रहा है, चाहे पॉलिटिकल कैरियर हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर के रूप में हो, या आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर से जब ये हटे फिर जो है फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने। इस तरह करियर इनका जो है ग्रोथ पोटेंशियल एकदम हाई था। सबसे पहले मैं बात करूँ पॉलिटिकल कैरियर की तो 1924 में इन्होंने जो है अपने स्टार्ट किया पॉलिटिकल कैरियर, और बहिष्कृत हितकर्णी सभा नामक जो है पॉलिटिकल जो है पार्टी इस्टेब्लिश की, द डिप्रेस्ड काज ऑफ वेलफेयर एसोसिएशन।
कि इसको जो है उनका मेन एम्पावरमेंट था कि एजुकेशन लेवल और इकोनॉमिक स्टेटस जो है डिप्रेस्ड क्लास जो छोटे तबके के लोग हैं उनको ऊपर उठाने के लिए कैसे जो है काम किया जाए। फिर जो है इन्होंने एक पेपर भी स्टार्ट किया, बहिष्कृत भारत, जो वीकली पेपर था, मूक नायक, लीडर ऑफ डम, चैंपियन कॉज ऑफ डिप्रेस्ड कास्ट इन इंडिया। 1927 में इन्होंने नॉमिनेट हुए मेंबर ऑफ बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। 1928 में अपॉइंट हुए प्रोफेसर ऑफ लॉ इन गवर्नमेंट कॉलेज, जीएलसी कॉलेज जो है वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है। 5 ईयर प्रोग्राम भी वहाँ चलता है, LLB 3 ईयर भी चलता है, LLM प्रोग्राम भी चलता है। तो आई होप MSCET के द्वारा उसमें एडमिशन होता है। चलिए अब आते हैं उनके पॉलिटिकल कैरियर पे। तो रिप्रेजेंट अनटचेबल इन सेकेंड एंड थर्ड राउंड ऑफ टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, जो है अनटचेबिलिटी के लिए जो काम करना था। 1932 में जो है ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग हरिजन सेवक संघ जो उन्होंने बनाया। 1935 में प्रिंसिपल और प्रोफेसर बने जूरिस्प्रूडेंस के, और आप सब उनका नया रूप जानते ही हो, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1947 में वो लॉ मिनिस्टर बने नेहरू कैबिनेट में, बट रिजाइन कर दिया जो डिफरेंट कन्फ्लिक्ट PM नेहरू के साथ उनका जो है हिंदू कोड बिल पे, जिसमें हिंदू जो है अपलिफ्टिंग पर्सनल लॉ के बारे में बात किया गया था, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्शन होने के कारण जो है उन्होंने मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया। नेक्स्ट जो है 1949 में उन्होंने वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस एक्टिवली पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया काठमांडू और रंगून में। उसके बाद 1947 में जो है बुद्धिस्ट फिलोसफी से इंस्पायर होकर भारतीय बुद्धिजन संघ बनाया, और उसके बाद जो उस पर जो है बुद्धिस्ट प्रेयर बुक जो है बुद्ध उपसंघ पथ जो है पब्लिश कराया। 1957 में जो है राज्यसभा के लिए इलेक्ट हुए। लोकसभा का इलेक्शन उन्हें 2 बार लड़ा था, लेकिन दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो उसके बाद उनको जो है अपर पार्लियामेंट में भेज दिया गया, और टिल डेथ तक वो अपर पार्लियामेंट में एज ए मेंबर रहे। 1952 में जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने ऑनर किया उनको LLD की डिग्री के साथ रिकॉग्निशन फॉर हिज वर्क ऑन अ ड्राफ्टिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के सम्मान में उनको जो है LLD की डिग्री प्रदान की। 1955 में उन्होंने भारतीय बुद्ध समाज नामक संस्था स्थापित किया। 1956 में उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्धिस्ट धर्म अपनाया नागपुर में, और दिसंबर 6, 1956 को जो है वो सुबह में डेथ हो गई उनकी। अप्रैल 1990 को जो है उनके पोस्टमस होने के बाद, मतलब उनके सम्मान में एक अंबेडकर हॉल इंस्टॉल किया गया सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट हाउस में। उसके बाद 14 अप्रैल 1990 को उनको जो है भारत रत्न के सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत का, उससे नवाजा गया प्रेसिडेंट CR वेंकट रमन द्वारा। अब अंबेडकर के बुक्स और राइटिंग के बारे में बात करें तो ही वॉज अ ब्रिलियंट माइंड, नो डाउट। ही वॉज अ बिब्लियोफाइल, मतलब वो एक इतना पुस्तक प्रेमी थे। जब आप पुस्तक पढ़ोगे तभी जो है आप बुक लिख सकते हो। बुक पढ़ने के अगर आदी नहीं हो तो फिर आप जो है बुक बेहतरीन नहीं लिख सकते। तो नो डाउट उनके वर्क पे ये झलकता है कि वो कितने बड़े जो है बिब्लियोफाइल थे। आइए देखते हैं उनके लिटरेरी वर्क पे। तो द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन 1923 में फर्स्ट थीसिस था, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो है इसको पब्लिश किया हुआ था। द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया 1925, Annihilation of Caste 1936, Thought of Pakistan 1946, Rana Day Gandhi and Jinnah 1943, What Congress and Gandhi have done to untouchables 1945, Who are the Sudraj 1946, State and Minorities 1947, The Untouchables 1948, Maharashtra and as a linguistic state 1948, Thought of the linguistic state 1945, The Buddha and his Dharma 1957, और जो उनके मरने के बाद जो है 1956 में उनके मरने के बाद जो पब्लिश हुआ था बुक द राइज एंड फॉल ऑफ इंडियन वुमेन 1965, डॉक्टर अम्बेडकर ऑन बुद्धिज्म 1982 में पब्लिश हुआ था। तो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक कलेक्शन है उनके, जो आपको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के बारे में बात करेंगे, उनकी लाइफ जो आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में कैसी रही थी। तो 29 अगस्त 1947 को उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी थी। मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि वो 7 मेंबर थे, जिसमें ये चेयरमैन इनको बनाया गया था, इंक्लूडिंग जो 29 अगस्त 1947 में जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, उसमें इसमें जो है अम्बेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण जो है काम किया, वो जो है प्रोटेक्शन दिया सिविल लिबर्टी जी इंडिविजुअल सिटीजन्स को, इंक्लूडिंग फ्रीडम रिलीजन, द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आउटलाइन ऑफ द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अम्बेडकर जो है हमेशा जो है इकोनॉमिक और सोशल राइट फॉर वुमेन उनके बारे में बात किया करते थे, अपलिफ्टिंग ऑफ वेमेंस के बारे में बात किया करते थे, और सबको समान रूप से अधिकार मिले, जो है डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए उसको, जो है रेस, कास्ट, प्लेस या सेक्स के बिहाफ पे, ये इस तरह का जो है उन्होंने शुरू से ही बात करते थे। कॉन्स्टिट्यूशन को जो है फ्लेक्सिबल बनाया कि आसानी से उसको जो है टाइम टू अकॉर्डिंग, जो है डिमांड के अकॉर्डिंग उसको अमेंड किया जा सके। तो वो आर्टिकल 368 को जो है इंक्लूड किया गया उसमें। आर्टिकल 360 ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो कोई भी जो है लॉ में अमेंडमेंट करके जो है डिमांड या सिचुएशन के अनुसार जो है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकता है। उन्होंने प्रीएम्बल को जो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जो है नेचर बताया कॉन्स्टिट्यूशन का। उसमें उन्होंने फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, जस्टिस, फेथ, लिबर्टी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल
एक्सेट्रा ऐड किया, जिससे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक नेचर जो है आपको आसानी से प्रेम्बल पढ़ने के बाद ही पता चल जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है सभी नागरिकों को भारत के समान रूप से देखता है। ये जो है अडॉप्ट किया गया था 26 डे ऑफ द नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा। सबसे महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने जो किया था वो फंडामेंटल राइट को ऐड करके किया था, इसलिए उनको जो है चैंपियन ऑफ फंडामेंटल राइट भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने यह अधिकार सभी नागरिकों को दिया वो समान रूप से इस देश में रह सकें। क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है एम्पावर करता है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा से जो आर्टिकल कंटेन किया गया फंडामेंटल राइट में, जो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, आपको भी ये ध्यान से जरूर पढ़िएगा एग्जाम की दृष्टि से। आर्टिकल 15 टू आर्टिकल 17, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 गिव इंडिविजुअल बेसिक राइट। तो ये जो है ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा जो है आर्टिकल्स पे जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से हो, तो उस पर हम बात करेंगे। आज यहाँ पे केवल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लाइफ के बारे में बात करेंगे हम। अकॉर्डिंग टू द अम्बेडकर, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट इज दैट दीज आर द मेड आर जस्टिकेबल। मैंने उन्होंने साफ साफ ये कहा है फंडामेंटल राइट जो है एक जस्टिकेबल राइट देता है आम इंडियन सिटीजन्स को, कॉमन सिटीजन्स, वो भारत में एक सम्मानजनक नागरिक के रूप में रह सके बिना किसी रेस, सेक्स, कास्ट या बर्थ प्लेस के आधार पर, और किसी भी जो है अपनी बात को रखने के लिए वो ग्राउंड जो है लॉजिकल, फोर्सफुल, परस्यूसिव एग्रीमेंट करते थे, क्योंकि जो है जिससे ठोस जो है वो आधार दे सकें कि ये इस चीज़ को मतलब फंडामेंटल राइट में क्यों जोड़ा जाना चाहिए कि किसी भी तरह का जो है प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े हमारे भारत के नागरिकों को। हिंदू कोड बिल को भी उन्होंने जो है पार्लियामेंट में जो है पेश किया था, जिससे जो है वुमेन और एम्पावरमेंट की बात की गई थी, अपलिफ्टिंग की उनकी बात की गई थी, तो उसको भी जो है उन्होंने अपने जो है एग्रीमेंट के द्वारा पार्लियामेंट में उस बिल को पास कराया था, और जो है हिंदू कोड बिल बाद में वो जो लागू हुआ उसमें वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा अपलिफ्टिंग की बात की गई। इसमें नो डाउट है कि बाबा साहब ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय सभी तबके के बारे में सोचा था, तभी जो है इतना बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ जो जिसके आधार पर हम आज जो है अपने देश में रहते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बाबा साहब ऑन आर्टिकल 32। बाबा साहब ने आर्टिकल 32 को क्यों वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। उनसे पूछा गया था कि आप जो है किसी एक कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फंडामेंटल राइट में, तो उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 32 इट्स गिव अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फॉर अ कॉमन पीपल। इसी कारण उन्होंने आर्टिकल 32 को जो है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, क्योंकि इसमें जो है 5 रीट के बारे में बात किया गया है, जो हिबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोविजन, क्यू वारंट और सर्टियोरी है, जो कॉमन पीपल को डायरेक्ट जो है ये अथराइज करता है कि वो अपने जो है फंडामेंटल राइट के लिए वायलेशन पे वो जो है डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट रिट जो है इशू करता है, एंड हाई कोर्ट जो है 226 के द्वारा जो है रिट इशू करता है। अगर आप जो है कोई किसी का भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी जो आर्टिकल 32 ये एम्पावर करता है कॉमन सिटीजन को कि वो जो है इसके खिलाफ कोर्ट जा सकता है अपने मौलिक अधिकार को बचाने के लिए। तो इसीलिए जो है अम्बेडकर ने जो है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। आर्टिकल 32 के रिगार्डिंग मैं एक स्पेशल वीडियो जरूर बनाऊंगा, तो जो है आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। आर्टिकल 32 के रिगार्डिंग ये आपको जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रिपरेशन अपना कर रहे हैं तो आर्टिकल 32 को स्पेशली जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो है बाबा साहब की फेवरेट बुक कौन सी थी, फेवरेट पर्सन कौन कौन से थे। लाइफ ऑफ टॉलस्टॉय बाय लियो टॉलस्टॉय उनकी फेवरेट बुक थी, ऑटोबायोग्राफी थी टॉलस्टॉय की। लेस मिजरेबल बाय विक्टर ह्यूगो, फार फ्रॉम अ मैडिंग क्राउड बाय थॉमस हार्डी वन ऑफ द बेस्ट बुक थी उनकी जो है उनके कलेक्शन में। फेवरेट पर्सन की मैं बात करूँ तो गौतम बुद्धा, हरीश चंद्र जो इंडियन किंग थे, कबीर दास जो इंडियन पोएट थे, उनके जो है फेवरेट जो है पर्सन थे। ऑटोग्राफी और अवार्ड्स के बारे में बात करूँ तो ऑटोग्राफी उन्होंने अपनी लिखी थी वेटिंग फॉर अ वीज़ा, वो जो है 1935 से 1936 के बीच रखे थे, जब वो जो है जा रहे थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी, तब उन्होंने जो है लिखा था ये। तो ये जो है बुक जो है पढ़ाई जाती है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एज अ टेक्स्ट बुक के रूप में। आज उनकी बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है, एक बार ज़रूर पढ़िएगा इस बुक को। और जो है उनको जो है जब उनके मरने के बाद भारत रत्न 1990 में दिया गया था, जो भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। मैं आपको पहले ही बताया था कि वो तो ग्रेट बिब्लियोफाइल थे, वो ग्रेट बुक लवर थे। उन्होंने जो है अपना घर जो राजगृह बनाया था बॉम्बे में, स्पेशली वहाँ पे 50,000 बुकें थी, और जो है बिगेस्ट लाइब्रेरी था बॉम्बे का 1924 से 1934 के बीच। वो इतनी बुकें, ह्यूज कलेक्शन था उनका बुक्स का। 2000 में उन पर एक फिल्म बनी थी बाबा साहब अम्बेडकर, जो है डायरेक्ट किया गया था जब्बर पटेल द्वारा। उनके जर्नी के बारे में इस मूवी को दिखाया गया है, तो ये मूवी भी आप ज़रूर देखिएगा, बेहतरीन है लाइफ स्केच उनकी समझने में। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के अलावा और पॉलिटिकल सिनेरियो के अलावा भी उन्होंने जो बहुत से काम किए। फैक्ट्री वर्कर के लिए उन्होंने मूवमेंट किया कि 14 घंटे से 8 घंटे किया जाए पर डे वर्किंग आवर। और उसके बाद उन्होंने बहुत से जो है कोड बिल जो है इंट्रोड्यूस किए पार्लियामेंट में, लेबर प्रोटेक्शन एक्ट, वीमेन एंड चाइल्ड एक्ट, माइंस मैटरनिटी बेनिफिट, वीमेन एंड लेबर वेलफेयर फंड, वीमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने बहुत ही वर्क किया,
जो आज हम देखते हैं वेमेन एम्पावरमेंट की हम बात भी करते हैं, उन्होंने जो है सबसे पहले इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी वेमेन एम्पावरमेंट के लिए। 1950 में वो जो है हिंदू धर्म छोड़कर बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया। बुद्धिस्ट स्कॉलर के रूप में उन्होंने श्रीलंका में 1955 में उन्होंने जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया और 14 अक्टूबर 1956 ही ऑर्गेनाइज अ पब्लिक इवेंट वेयर द कन्वर्टेड 5 लाख हिज फॉलोअर, 5 लाख उनके जो है अनुयायी जो है बुद्धिज्म में धर्म में या बुद्धिज्म के अनुयायी बने, क्योंकि उनको बुद्धिस्ट की फिलॉसफी जो है बेहतरीन लगी थी। इसीलिए जो है वो कोई रिलीजन नहीं मानना चाहते थे, इसीलिए जो उन्होंने जो है बौद्धिस्ट मत अपनाया और उनके जो अनुयायी भी बौद्धिस्ट धर्म अपना लिए। अब नेक्स्ट हम उनकी फेमस कोट्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ मैंने फेमस कोट्स दिए हुए हैं, जिसमें हम मुझको बेहतरीन सबसे बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज, बी एजिटेट लगा, बेहतरीन इनके कोट्स हैं। लाइफ शुड बी अ ग्रेटर रैदर देन अ लॉन्ग, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। और रिलीजन इज़ फॉर अ मैन नॉट फॉर अ रिलीजन, धर्म जो है मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं बना है, वो स्वतंत्र है किसी भी धर्म को मानने के लिए। मेरा यह छोटा सा प्रयास लाइफ स्केच ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर का अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू।